फ्रेंड्स, 7वीं कक्षा में हम सरल समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका पहले सवाल के 5 से 6 सवाल थे, वो कल हमने देख लिए थे। दूसरा सवाल आज हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पे पहला दिया हुआ है दूसरे का। अध्यापिका बताती है, ध्यान से सुने सवाल को। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक की बात हो रही है। न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। तो न्यूनतम अंक से तुलना हुई है, तो न्यूनतम अंक को मान लेंगे। माना विद्यार्थी के न्यूनतम अंक है बराबर अक्स। सवाल की शर्त में ले लो, अब देखिए यहाँ पे अधिकतम अंक हमें 87 दे रखे हैं। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक दे रखे हैं 87। और अधिकतम अंक के लिए समीकरण देखो कैसे बनाना है। उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना, न्यूनतम अंक का दुगुना यानी न्यूनतम अंक अक्स है, इसका दुगुना, न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। जमा का मतलब यहाँ प्लस 7 है बराबर 87 कर दो। ये अधिकतम अंक की बात हो रही थी, तो इधर भी अधिकतम अंक लिखेंगे। ये हमारे पास समीकरण बन गया। इसको हल कर लेते हैं। 2 अक्स यहीं रोकेंगे, प्लस का 7 यहाँ से इधर आएगा, तो 87 माइनस 7 हो जाएगा। प्लस का 7 था, इधर पक्षांतर से इधर आ गया है। उसके बाद में 2 अक्स बराबर 80, इसलिए अक्स बराबर 80/2 यानी कि 40। ये अक्स की वैल्यू 40 आई है। अक्स हमारे पास था विद्यार्थी के न्यूनतम अंक, इसलिए प्राप्त न्यूनतम अंक बराबर 40। इसी तरह से सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पहले ये समझिए। जिस त्रिभुज के आधार कोण या फिर जिस त्रिभुज के 2 कोण समान हो, जिस त्रिभुज के 2 कोण समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके 2 कोण बराबर हैं तो 2 भुजाएं भी बराबर होती है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री का है, शीर्ष कोण 40 डिग्री का है। देखिए यहाँ उदाहरण से समझिए, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भुजा बराबर है। इसका नाम ABC दे देते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। और ये शीर्ष कोण दे दिया है 40 डिग्री। इसको यदि हम अक्स मान लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास तीनों कोण यहाँ पे हो चुके हैं। एक 40 डिग्री का, दूसरा अक्स का है और तीसरा इसके समान ही है, दूसरा और तीसरा समान है, तो ये अक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम मानते हैं इसमें। दूसरा सवाल है, उसमें देखिए कैसे करना है आपको। बी, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 40 डिग्री। माना आधार
या फिर समान ले लो, माना समान कोणों में से प्रत्येक का मान x डिग्री। सवाल की शर्त में अब ले लेते हैं इसको। हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोण आ गए हैं, एक अक्ष हो गया, दूसरा भी अक्ष हो गया, तीसरा 40 दे रखा है बराबर 180 डिग्री। यहाँ हम जोड़ेंगे तो दो अक्ष हो गया, ये अक्ष में अक्ष जोड़ा तो 40 प्लस का है, इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। दो अक्ष बराबर हमारे पास 140 बच गया, इसलिए अक्ष बराबर 140 में आप लोग 2 का भाग लगा दो, क्योंकि 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर पक्षांतर से इधर आते ही भाग हो जाएगा 70 डिग्री। इस तरह से ये त्रिभुज का हमारे पास समान कोण, समझो त्रिभुज का समान कोण में से प्रत्येक समान कोण की मान ये होगा हमारे पास, इसलिए प्रत्येक आधार कोण 70 डिग्री के होंगे। इस तरह से इसको करना है। इसके लिए ये डायग्राम भी बना सकते हो आप। उसके बाद में तीसरा सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 3 इसमें दे रखा है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, सचिन के रनों की संख्या की बात हो रही है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। तो यहाँ पे राहुल, सचिन के रनों को राहुल के रनों से तुलना की गई है। सचिन के रनों की तुलना राहुल के रनों से की गई है, तो तुलना राहुल के रनों से हुई है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरे शतक का मतलब 200, एक शतक का मतलब 100 होता है, तो दोहरा शतक का मतलब 200 से 2 कम है, 200 माइनस 2 हो जाएगा। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे? तो सबसे पहले इसमें राहुल से तुलना हुई, तो राहुल के रनों की संख्या मान लेंगे हम सी। तीसरा सवाल है दूसरे का, सी माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बराबर x। सचिन देखो कैसे बनाता है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है, इसलिए सचिन ने दुगुनी बनाई है, तो सचिन, इसलिए सचिन के रनों की संख्या दुगुनी है, तो 2 गुणा x यानी कि 2x। अब सवाल की शर्त में लेते हैं। सवाल की शर्त में उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए, मिलकर बनाएंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, दोनों के रनों को, x प्लस 2x, ये दोनों ने मिलकर बनाए रन। कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है, तो यहाँ दोहरा शतक यानी 200 और इससे 2 कम, ये आपका समीकरण बन जाएगा। इसको हल करते हैं, तो यहाँ x में 2x जोड़ेंगे तो 3x हो गए, 200 में से 2 घटाएंगे तो 198, इसलिए x बराबर 198/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 66। ये x की वैल्यू आई है 66। तो x हमने क्या माना था? राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, इसलिए राहुल के रनों की संख्या बराबर हो जाएगी 66 तथा सचिन के रनों की संख्या, वो दुगुना बना रहा है तो 2 गुणा 66 कर देंगे 132। अब दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास ये 198 ही आएगा। इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद में सवाल नंबर 3 देखते हैं। 3 में भी ऐसी समस्याएं हैं, निम्नलिखित को हल कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, इसको उतार ले आराम से।
3 में देखो क्या है, तीसरे का ए। इरफान कहता है, ये सवाल वैसे हमारे पास पहले भी आ चुके थे, पहले हमने इनको हल नहीं किया था, उनमें समीकरण बनाना था। जैसे प्रश्नावली 4.1 में आए थे। ये सवाल है प्रश्नावली 4.1 में, छठा सवाल आया था, उसमें भी ऐसे सवाल थे सारे के सारे। अब हमें समीकरण बनाना भी है और उनको हल भी करना है। तो देखिए 1-2 सवाल मैं बता देता हूँ। इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। यहाँ पे इरफान के दे रखे हमें, इरफान के कंचों की संख्या बराबर 37। परमीत के कंचों से तुलना हुई तो माना परमीत के कंचों की संख्या बराबर x, इसलिए इरफान के कंचों की संख्या, यहाँ हम इरफान के कंचों की संख्या निकालेंगे कि उसके 5 गुने से 7 अधिक है। परमीत के पास जितने भी कंचे हैं ना, उनसे 5 गुने से 7 अधिक है। तो 5 गुना तो करो, 5 गुना x प्लस 7, यानी कि 5x प्लस 7 है। अब हम सवाल की शर्त में लेंगे, यहाँ हमें वास्तविक रूप से इरफान के कंचों की संख्या दे रखी है 37। तो यहाँ पे इरफान के कंचों की संख्या हमारे पास समीकरण में बनाते हैं तो 5x प्लस 7 है और इसके सामने 37 कर दो। इसको हल कर लीजिए, 5x बराबर 37 माइनस 7 हो जाएगा। ये पक्षांतरण हो गया है तो आप पक्षांतरण लिख दें यहाँ। उसके बाद 5x बराबर 30 बच गया और x बराबर यहाँ 5 गुना हो रहा है, इधर जाते ही भाग हो जाएगा, बराबर 6। ये x की वैल्यू आई है 6। उसके बाद में हमसे ये पूछा है परमीत के पास कितने कंचे हैं। तो परमीत का ही माना था हमने, दोनों का पूछे तो दोनों में से एक का तो दिया हुआ है, इरफान का नहीं पूछेगा, परमीत का पूछेगा। इसलिए परमीत के कंचों की संख्या बराबर 6। इसी तरह से दूसरा सवाल है हमारे पास। दूसरा सवाल देखिए, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। तो यहां मैं समझा देता हूं दूसरे को, आप स्वयं कर लेना। ये लक्ष्मी के पिता हैं, इनकी वर्तमान आयु दे रखी है 49 ईयर, 49 वर्ष। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, लक्ष्मी की आयु से, तो लक्ष्मी की आयु से तुलना होगी तो माना लक्ष्मी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसलिए पिता की हम समीकरण में बनाएंगे, पिता की आयु लक्ष्मी की आयु से या लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो 3x हो जाएगा प्लस 4 अधिक है। और सेम इसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से ये परमीत के कंचे और इरफान के कंचे थे वैसे। तो यहाँ पे इसके बराबर ये दिखा दो, समीकरण बन जाएगा। इसको आप स्वयं करना। उसके बाद में तीसरा सवाल देखिए, तीसरा मैं बता देता हूँ आपको, सी सवाल है इसमें, तीसरे का तीसरा समीकरण बना देता हूँ, इसका भी आप लोग आगे हल कर लोगे। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने। यहाँ फलों वाले पेड़ों की संख्या से तुलना होगी है 3 गुने से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है,
तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? फलों की संख्या क्या थी? तो तीसरे का ये सी बता रहा हूं मैं आपको, माना फलों के पेड़ों की संख्या बराबर x। फलों के पेड़ों की संख्या होगी x, इसलिए बिना फलों के पेड़ों की संख्या, सवाल देखिए दोबारा और उसके अनुसार आप 3 गुने से 2 अधिक है उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, यानी बिना फल के। वो फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से, तो x गुना 3 कर दो, 2 अधिक है तो प्लस 2 कर दो, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2। ये बिना फल के हैं और ये फलों के। अब हमें सामने दे रखा है, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है, बिना फलों के दे रखी है, ये इसकी संख्या दे रखी है हमारे पास 77। तो सवाल की शर्त में ले लो, आपको जिनका दिया हुआ है उसको पहले लिखो। जैसे इसका दिया बिना फलों के, तो आप बिना फलों का जो व्यंजक बनाया वो लिखो और उसके बराबर आप 77 कर दो। इस तरह से इस समीकरण को आप लोग हल कर लोगे। उसके बाद में एक अंतिम सवाल बचा है, चौथा सवाल। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूं, देखो ध्यान से, माना संख्या बराबर x। ये एक पहेली है, मैं एक संख्या हूं, उस संख्या का हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया उसको x। मेरी पहचान बतानी है तो पहचान हमने उसको x मान लिया। मुझे 7 बार लो, सवाल की शर्त, मुझे 7 बार लो तो आप 7 गुना x कर सकते हो, या x प्लस x प्लस x प्लस x 7 बार करोगे, इससे अच्छा है 7 गुना x। मुझे 7 बार लो और 1 50 जोड़ो, प्लस 50 जोड़ दो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए सामने 300 कर लो, यहां तक पहुंचना है हमें। आपको अभी भी 40 चाहिए, आपको अभी भी 40 चाहिए। तो तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए यहां से देखो, मुझे 7 बार लो, 7x ले लिया, इसमें 50 जोड़ो, 50 जोड़ दिया। अब तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी आपको 40 और चाहिए, तो यहाँ पे -40 कर दो, क्योंकि ये 40 कम पड़ रहा है। या फिर इसमें जोड़ सकते हो, तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी 40 और चाहिए तो +40 कर सकते हो, यहाँ +40 कर सकते हो। और कितने चाहिए? 40। अब आप इसको हल कर लेंगे तो ये x का मान आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट होती है। बाकी हम कल पढ़ेंगे।